स्वागत है आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। तो आज जो है हम लोग को जो पॉलिटी के कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे ताकि जो एग्ज़ाम है उसमें जो है हमारा जो अनुच्छेद आए तो बन जाए। ठीक है, तो बिना समय गवाए जो शुरू करते हैं, आप लोग को आज हम क्या पढ़ाएंगे? अनुच्छेद। ठीक है ना, अनुच्छेद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अनुच्छेद जो भी है आप लोग को एग्जाम में अनुच्छेद से क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। तो आज जो है हम लोग जो है भाग एक में जो है अनुच्छेद 1 से 4 तक और भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक और भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्लियर करेंगे। तो आइए जुड़ जाइए चैनल के साथ और हम लोग अनुच्छेद का जो है 1 से 35 तक के अनुच्छेद का जो है यहाँ तक व्याख्या करेंगे ताकि जो भी एग्जाम में आए वो हमारे छात्र छात्राएं से छूटे नहीं। तो सबसे पहले जो भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, अनुच्छेद 1 से 4 तक के हम लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। सबसे पहले जो अनुच्छेद 1 में है, अनुच्छेद में 1 में है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 में है भारत जो है राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ कहने का मतलब है कि भारत के जो भी राज्य है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, वो कभी भी जो है अलग नहीं हो सकता है। और ये जो भारत राज्यों का संघ होगा, ये जो इसके कहने का मतलब एक संघनात्मक व्यवस्था होगी। और ये जो संघनात्मक व्यवस्था है ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। ठीक है, ये संघनात्मक व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। तो आप लोग को जो है अनुच्छेद 1 के बारे में समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग अनुच्छेद 2 में क्या है? अनुच्छेद 2 में है प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 के तहत जो है नए राज्य जो है भारत में सम्मिलित हो सकते हैं। जैसे आप लोग जो है जानेंगे कि जो सिक्किम जो राज्य है ये अनुच्छेद 2 के तहत इसे प्रवेश मतलब कैसे हुआ, इसको बारे में समझना है। तो सिक्किम में जब 35वां संविधान संशोधन, सिक्किम को राज्य मिलाने के लिए 35वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 1974 में हुआ। इसमें जो है सिक्किम को सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। और सहयोगी राज्य का दर्जा का मतलब ये है कि आप जो है भारत में मिलके रहिए। अगर जो आपको अच्छा लगे, 2 साल का समय दिया गया, और अगर जो आपको अच्छा लगे तो आप रहिएगा, नहीं अच्छा लगे तो आप भारत का राज्य नहीं बनना है। ठीक है, तो इसमें जो है 1 साल के बाद ही 1975 में मतलब कहने लगा कि हमको सिक्किम के जो भी है अपना भारत के राज्य में मिलाइए। तो 36वां संविधान संशोधन करके 1975 में है जो इसे पूर्ण राज्य बनाया गया। तो आप लोग जो है अनुच्छेद 2 के बारे में समझ गए होंगे। ठीक है, कि नए राज्यों का प्रवेश
किस तरह होता है। ठीक है, अब जो है हम लोग अनुच्छेद 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 3 में है कि नए राज्यों का गठन। राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन या निर्माण। ठीक है, जैसे कोई भी राज्य है, उस राज्य के कुछ सीमा को जोड़ना, उस राज्य के सीमा को हटाना, मतलब तोड़ जोड़ करना, और उससे जो है एक राज्य से दो राज्य का निर्माण करना, या और जो राज्य है पड़ोसी राज्य उसके क्षेत्र को शामिल करना, या क्षेत्र को पड़ोसी राज्य से अदला बदली करना, ये सब जो है अनुच्छेद 3 में वर्णन किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 4 है कि अनुच्छेद जो है 2 और 3 को एक साथ मिला के अनुच्छेद 4 में वर्णन किया गया है। तो हम लोग का जो है भाग एक है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक जो है हम लोग पढ़ लिए और ये कंप्लीट हुआ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना समय गवाए भाग 2 की ओर, अनुच्छेद 5 से 11 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। ठीक है, नागरिकता के जो अनुच्छेद है 5 से लेके 11 तक। ठीक है, इसको में जो हम लोग पढ़ेंगे 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। सबसे पहले जो है अनुच्छेद 5 में है कि जब संविधान लागू हुआ तो उस समय जो है भारत के नागरिकों को भारत का नागरिकता जो है कैसे प्रदान किया जाएगा। संविधान लागू होने के समय नागरिकता पांच में क्या है कि संविधान लागू होने के समय भारत के नागरिकों को नागरिकता कैसे मिलेगा, वो अनुच्छेद 5 में वर्णित है। 6 में है, 6 में क्या है कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान से भारत आए व्यक्ति, जैसे 14 अगस्त 1947 को और 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को भारत से अलग किया गया, और वो अपना जो है उस समय जो पाकिस्तान में व्यक्ति थे जो भारत में आना चाहते थे, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उसको अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया कि जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उस व्यक्ति को किस तरह से नागरिकता मिलेगा, उसको जो है अनुच्छेद 6 में वर्णित किया गया। अनुच्छेद 7 में क्या है कि जैसे कुछ लोग भारत से पाकिस्तान आए, फिर कुछ लोग भारत से जैसे पाकिस्तान गए। ठीक है, भारत से पाकिस्तान गए, उसके बाद भी उनको भारत से पाकिस्तान गए, अब उनको लगा कि नहीं, यहाँ हमको अच्छा नहीं है, जितना अच्छा भारत में था उतना अच्छा पाकिस्तान में है, उतना अच्छा पाकिस्तान में नहीं है। तो वे लोग फिर से भारत आना शुरू हुए। तो उसमें जो है उसको जो है अनुच्छेद 7 के तहत जो भी व्यक्ति है वो 18 जुलाई 1948 के बाद आता है, तो उसमें 6 महीने की नागरिकता को आपको वहां दिखाना पड़ेगा कि हम यहाँ भारत में 6 महीने से रह रहे हैं, तब आपको जो है नागरिकता मिल जाएगी अनुच्छेद 7 में। 8 में है कि उस समय जो विदेश में रह रहे थे, भारत के स्वतंत्रता के समय
जो विदेश में रह रहे थे। हाट में है कि जो भारत की स्वतंत्रता के समय जो विदेश में रह रहे थे उनको भारत की नागरिकता प्रदान की जाए। ठीक है। 9 में है कि नागरिकता का त्याग। आप जो है किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर जो ले लेते हैं, आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपको भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। 10 में है नागरिकता का बने रहना। क्या है? नागरिकता का बने रहना। नागरिकता का बने रहना। आप जब तक भारत में हैं तो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 के तहत आपका जो है नागरिकता समाप्त नहीं किया जाएगा। आप भारत के ही नागरिक रहेंगे तब तक जब तक कि आपने कोई राजद्रोह के मामला या देशद्रोह के मामला में सम्मिलित न हो, जब तक कि आपका नागरिकता बने रहेगा। अनुच्छेद 11 है कि आपको ये जो संसद है, संसद जो है समय समय पर इसमें नागरिकता कानून में संशोधन कर सकता है। 11 में है कि अगर जो सरकार की जरूरत पड़ेगी तो नागरिकता कानून जो है उसमें समय समय पर संसद जो है उसमें संशोधन कर सकती है। और नागरिकता कानून जो है 1955 में आया और इसमें अभी तक जो है 6 बार संशोधन हो चुके हैं। 1986 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और 2019 में। इस तरह से जो है अभी तक कितने बार? 6 बार संशोधन हो चुका है। कब तक? 1955 में जो है नागरिकता कानून आया, 1986 में पहली बार, 1992 में दूसरी बार, 2003 में तीसरी बार, 2005 में दूसरी बार, 2015 में चौथी बार और 2019 में। इस तरह से जो है पहला बार संशोधन कब हुआ? 1986 में, दूसरा बार 1992 में, तीसरा बार 2003 में, चौथा में 2005 में संशोधन हुआ, पांचवी बार जो है 2015 में, छठी बार जो है 2019 में संशोधन हुआ। इस तरह से जो है नागरिकता कानून में अभी तक 6 बार संशोधन हो चुके हैं। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक हम लोग ने समझा, अनुच्छेद 5 से 11 तक समझा। अभी जो है अनुच्छेद मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार को जो हम लोग है समझेंगे। तो अगर जो आप स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा है कि आप जो है कॉपी में नोट डाउन करते रहिए पढ़ते समय और उसको एक बार रिवाइज जरूर करिए। अगर जो इतना भी नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को एक बार देख लीजिए, दोबारा इसको 1.5 के स्पीड में, 2 के स्पीड में देख लीजिए, ताकि जो भी हम पढ़े हैं हमारे दिमाग में जो बार बार रिवाइज हो जाएगा पढ़ने से और वो लंबे समय तक याद रहेंगे। तो भाग 1 और भाग 2 जो है कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग भाग 3 की ओर चलते हैं। ठीक है। भाग 3 में हम लोग जो है पढ़ने का है क्या? मौलिक अधिकार। भाग 3 में हम लोग को क्या पढ़ना है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार। ठीक है। भाग 3 में हम लोग को मौलिक अधिकार पढ़ना है। ठीक है। ये जो मौलिक अधिकार है हम लोग को जन्म लेते ही मौलिक अधिकार मिल जाते हैं। जैसे ही हम जन्म लिए वैसे ही जो है मौलिक अधिकार हम लोग को मिल गया। ठीक है। मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? तो ये जो है अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार
अमेरिका से लिया गया है। भाग तीन को जो है मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, भाग तीन को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग तीन में क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। भाग तीन में जो है अनुच्छेद हम लोग को 12 से 35 तक के वर्णन है। अनुच्छेद 12 से 35 तक के जो है भाग तीन में वर्णन है। सबसे पहले जो है 12 और 13। 12 में जो है हम लोग को पढ़ना, 12 में है राज्यों की परिभाषा। क्या है? राज्यों की परिभाषा। राज्यों की परिभाषा। 12 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और ज़्यादातर एग्जाम में जो है आते भी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 12 में जो है राज्यों की परिभाषा के बारे में वर्णन है। ठीक है, अनुच्छेद 13 जो है, अनुच्छेद 13 में है अनुच्छेद 13 में जो है कि आपको मौलिक अधिकार को जो है सीमित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 13 में है कि आपको मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, 12 में राज्यों की परिभाषा, 13 में मौलिक अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता है, और 13 में क्या है कि जो संविधान के पहले की विधि है, संविधान बनने के पहले की विधि, संविधान बनने के बाद की विधि जो है सभी अनुच्छेद 13 में ही सम्मिलित है। और एक जो है इसमें अगर जो अनुच्छेद 13 में अनुच्छेद 13 में कोई बात होगा, ये जो है आर्टिकल कितना 368 पर लागू नहीं होगा। अनुच्छेद 13 की जो कोई बात है, ये अनुच्छेद 368 पर नहीं लागू होगा। ऐसा जो है 24वां संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में कहा गया कि जो अनुच्छेद 13 का कोई भी जो बात है वो अनुच्छेद 368 में पर लागू नहीं होगा। और ये एक केस आया था, कौन सा? गोलकनाथ केस, उसके तहत कहा गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 12 और 13 जो है इस तरह से कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो है चले आते हैं 14 से। तो 14 से लेके 18 तक के जो है हम लोग समानता के अधिकार। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक के है जो समानता के अधिकार बात करता है, और अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक जो है ये स्वतंत्रता का बात करता है, स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 23-24 जो है ये शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार
प्राप्त है अनुच्छेद 23-24 में। और 25 से लेकर 28 तक इसमें जो है धर्म की स्वतंत्रता, 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 29-30 जो है अल्पसंख्यक वर्ग के अल्पसंख्यक वर्गों के बारे में उसकी सुरक्षा की और बढ़ावा देने की बात कहता है। और अनुच्छेद 31 को जो है समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 32 में जो है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है। और इसमें 5 तरह की रीट भी जारी होते हैं। ठीक है। इस तरह से जो है 33, 34 और 35। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग को एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है और इसको मिलाने के भी आते हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है आपका 25-28 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है अनुच्छेद 29-30 में बात कही गई है। और एक क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो समाप्त कर दिया गया, तो अनुच्छेद 31 समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो अब आइए हम लोग जो है समानता के अधिकार 14 से 18 तक के डिटेल में जानते हैं। तो अनुच्छेद 14 जो है 15, 16, 17 और 18 ये क्या है, समानता के अधिकार। समानता के अधिकार की बात करता है 14, 15, 16, 17। 14 में है कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की बात अनुच्छेद 14 में लिखी गई है। अनुच्छेद 14 में क्या है, विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब कानून, कानून के हिसाब से जो भी व्यक्ति है, चाहे वह देश के राष्ट्रपति हो, चाहे वह देश के जो है कोई लेबर मजदूर हो, सबको विधि के अनुसार एक समान है, एक समान समानता की बात की कही गई है। तो और ये विधि के समक्ष जो है समानता, ये कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, रंग इत्यादि के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 15 में क्या कहा गया कि धर्म के अनुसार, जाति के अनुसार, लिंग के अनुसार, जैसे मेल फीमेल, जाति के अनुसार उच्च जाति नीच जाति, धर्म के अनुसार हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, तो इस तरह से जो है भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसमें और भी है, सब क्लोज 6 हैं, उसमें आगे हम लोग विस्तृत से पढ़ेंगे। तो उसमें भी ये भी बात कही गई है कि हम लोग जो है उसको क्या है, भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग इसका सब क्लोज पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तब उसमें जो है सब क्लोज के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 15 में अभी आप इतना जान लीजिए कि धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और रंग के अनुसार आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। 16 में है कि लोक नियोजन, लोक नियोजन, लोक नियोजन के मतलब सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी के अवसर पर आज जो है ये धर्म, जाति, लिंग, रंग इत्यादि के अनुसार जो है आपको नौकरी में छूट नहीं दिया जाएगा। जो भी है
आपको सरकारी नौकरी जो भी है किसी भी धर्म को या किसी भी जाति के अनुसार नहीं दी जाएगी, सबको एक समान के रूप में देखा जाएगा और उसी के अनुसार जो है एक समान से सरकारी नौकरी में अवसर मिलेगा। 17 में है छुआछूत। 17 में क्या है? छुआछूत, छुआछूत। 18 में है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत, ठीक है। 17 में क्या है? छुआछूत। पहले जो है, अभी भी जो है छुआछूत कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखने को मिल जाता है। जैसे कोई मंदिर में गया नीच जाति के लोग तो मंदिर को धुलाते हैं, फिर उसमें कई तरह से जो है ये सब घटना देखने को मिलता है कि पहले था कि ये फलाना जो नीच जाति के कुआं है, ये उच्च जाति के कुआं है, ये इसमें नहीं जाएगा, ये इसमें नहीं जाएगा। तो इस तरह के जो छुआछूत है इसको समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 17 के अनुसार जो है छुआछूत को समाप्त किया गया है और जो भी छुआछूत करता है तो उसे अनुच्छेद 17 के तहत दंडित किया जाएगा। 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जैसे पहले आप लोग पढ़े होंगे, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा की उपाधि, तो इस तरह के जो उपाधि है उसको समाप्त किया गया। और इसमें जो है उपाधि में जैसे भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्म श्री, परमवीर चक्र, ये सब जो है रखा गया है। और अगर जो किसी व्यक्ति को जो भारत का है और उसे विदेशी से विदेश कई दूसरे देश से अगर जो उसको उपाधि लेना है तो उसे राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है। इस तरह से जो है समानता के अधिकार जो है आप लोग को क्लियर हो गया। अब हम लोग जो है स्वतंत्रता के अधिकार 19, 20, 21, 22 पढ़ेंगे। क्या? स्वतंत्रता के अधिकार। उन्नीस में जो है हम लोग वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, यानी आप अपने से बोल सकते हैं, कोई विचार रख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से 19 में है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19 में भी सब क्लोज दू है। 19 के जो एक में है, एक में जो है इसमें भी क से लेके क ख ग घ ड़ च तक है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि आप बोल सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, वाक एवं आप बोल सकते हैं, ठीक है। अपनी विचार बोल सकते हैं, अपनी विचार रख सकते हैं, ठीक है। ख में है कि आप शांतिपूर्वक किसी भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं जो बिना हथियार के हो, शांतिपूर्वक हो, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। ग में है कि आप संघ बना सकते हैं। क्या है? संघ बना सकते हैं। घ में है आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, घूम सकते हैं। र में है कि आप भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, ठीक है। और च में है कि आप व्यापार, भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। इस तरह से जो है अनुच्छेद 19 में जो है हमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलता है, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता मिलता है, जिसमें जो है बिना हथियार के हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं। इसमें ये देखे होंगे कि कभी आंगनवाड़ी हड़ताल कर रहा है, कभी कोई कर्मचारी हड़ताल कर रहा है, कभी कोई बैंक वाले हड़ताल कर रहे हैं, ये सब जो है आप कर सकते हैं। अनुच्छेद 31 में आप लोग को जो है मूल अधिकार में दिया गया है। तो इसमें जो है संघ बना सकते हैं। घ में आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। आपको अगर जो घूमते घूमते कहीं मन लग गया कि नहीं हमको ये स्थान अच्छा है तो वहाँ आप रह भी सकते हैं, घर भी बना सकते हैं। इसमें जो है कुछ एरिया को छोड़ के कुछ अपवाद में है जो आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे।
और जो है निवास करके, जब निवास कर लिए तो आपको वहाँ खाना खाने की ज़रूरत होगी, तो कुछ ज़रूरत ऐसे होगी, उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत होगी, तो आप वहाँ व्यापार भी कर सकते हैं। तो देखिए, याद करने का जो ट्रिक है, आप बोल सकते हैं शांति से, संग बना सकते हैं, घूमिए, निवास करिए और व्यापार करिए। बोल सकते हैं शांति से, संग बनाइए, घूमिए, निवास करिए और व्यापार करिए। इस तरह से जो है अनुच्छेद 19 जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अनुच्छेद 20 में है अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण। दोष सिद्धि संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि संरक्षण, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 20 के तहत अगर जो आप मतलब कोई मर्डर किया है तो उसको एक मर्डर के लिए दोहरी सजा नहीं मिल सकता है, मतलब 2 सजाएं नहीं मिल सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई 5 साल पहले 2020 में 21 में मर्डर किया, उस समय था कि जो भी मर्डर करेगा उससे उसको 10 साल की सजा होगी। और जो अभी है 2026 में अभी कानून बन जाए कि अभी जो है उसको जो भी मर्डर करेगा उसे 15 साल की सजा होगी, तो ये अभी के अनुसार उसको सजा नहीं मिलेगा। जो 2020 के अनुसार जो नियम था, कानून था, सजा का प्रावधान था, वही मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, और जिस समय जो अपराध किया था, जिस समय जो कानून था, उसी के अनुसार सजा मिलेगा। अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 20 में। अब अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपको जो है अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार है, खुली में सांस लेने का अधिकार है, आपको दैहिक स्वतंत्रता, आपको शरीर को जो है, आपका हाथ है, पाँव है, आप ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, ये सब आपको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जो शरीर है, मेरा हाथ है, मैं अपना कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ। आपका स्वतंत्रता है, लेकिन अब भीड़ में जाइएगा और ऐसे ऐसे करिएगा, आप बोलिएगा कि हमको स्वतंत्रता मिला है, मौलिक अधिकार है। तो ऐसा कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचाए, तभी वो आपका स्वतंत्रता है। अगर जो आप भीड़ में गए और ऐसे ऐसे कर रहे हैं इस तरह से, और किसी को नाक में चोट लग गया, खून बहने लगा, तो आपका वही स्वतंत्रता समाप्त हो जाता है और आपको क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से जो है आपको दैहिक स्वतंत्रता जो है किसी दूसरे की नुकसान नहीं पहुंचाना है। और ठीक है, और 21 के काम में जो है, और अनुच्छेद 21 के काम में शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार की बात की गई है और ये जोड़ा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के क्रम में शिक्षा का अधिकार ये जो है जोड़ा गया है। अब अनुच्छेद 22 में हम लोग आ जाते हैं। इसमें है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ठीक है, जब भी आपको पुलिस जो है गिरफ्तार करती है, पुलिस जो है गिरफ्तार कर लिया है, तो उसके प्रति जो है आपको गिरफ्तारी के प्रति विरुद्ध संरक्षण प्राप्त है। क्या प्राप्त है इसमें कि आपको
पूछना है कि हमें किस लिए गिरफ्तार किया गया है, तो उसे कारण बताना जरूरी है कि आप ये घटना में शामिल थे या आप ये काम किए हैं, इसलिए आपको गिरफ्तार किया गया है। और जो है आपने जो है जब गिरफ्तारी किया है तो उसको 24 घंटा के अंदर, आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटा के अंदर जो है उसे जज साहब के पास न्यायालय में पेश करना होगा। ठीक है, तो हम लोग जो स्वतंत्रता के अधिकार है 19 से लेकर 22 तक पढ़ लिए। अब आते हैं हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, 23 और 24। 24-23 में है मानव दुर्व्यापार। मानव दुर्व्यापार और बलात्कार। इसमें कहा गया कि जो है आप मानव को व्यापार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 23 के अनुसार आप मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं, छोटे बच्चों से अपने घर में काम नहीं करवा सकते हैं। ये जो है अनुच्छेद 23 में कहा गया मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम। आप जो है मानव को व्यापार नहीं कर सकते हैं, आप मानव को खरीद बेच नहीं सकते हैं। अगर जो ऐसा करते हैं तो आपको अनुच्छेद 23 के तहत जो है आपको ये जो है दंड देने का प्रावधान है। आप छोटे बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं, जिनकी उम्र जो है 14 बरस है, उससे आप काम, पर्सनल काम हो या घर के काम हो, कोई भी काम हो, नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 24 में है कि जोखिम वाले कल कारखाना में, कल कारखाना में 14 बरस से कम, 14 बरस से कम, जिसका 14 बरस से कम उम्र है, उससे काम नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 में है कि आप जो भी कल कारखाना है उसमें 1 से 14 साल तक के जो भी बच्चा है, मतलब 14 साल से कम उम्र है, उससे आप काम नहीं करा सकते हैं। कहाँ? जोखिम वाले कल कारखाना में। ठीक है, तो हमारा 24 तक के जो है कंप्लीट हुआ। अगला अनुच्छेद में है 25, 26, 27 और 28। ये हम लोग को जो है 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, तो इसमें है कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आपको किसी धर्म को मानने से कोई रोक नहीं सकता है, आप धर्म के मानने के लिए स्वतंत्र है। अनुच्छेद 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप जो है धार्मिक कार्य कर सकते हैं, आप धार्मिक कार्य के लिए करने के लिए स्वतंत्र हैं। ठीक है, अनुच्छेद 27 में है कि आप धार्मिक कार्य के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 27 में है कि धार्मिक कार्य के लिए आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, मतलब कर नहीं लिया जाएगा। ठीक है,
जो भी इसमें जो है चंदा वसूली है, जबरन चंदा चंदा वसूली है, वो अनुच्छेद 27 के तहत जो है लीगल नहीं है। ठीक है। तो जैसे कोई भी हम लोग मंदिर में जाते हैं, कहीं दान देते हैं, तो वो है जो वहाँ मंदिर को रख रखाव करने के लिए, वहाँ के जो संचालक है उसको चलाने के लिए कुछ जो हम लोग दान देते हैं वो टैक्स में नहीं आता है। ठीक है ना। तो ये नहीं समझिएगा कि हम लोग जो वहाँ दान दिए जो, तो ऐसा नहीं है, जो टैक्स अलग से ले, मतलब कि हमको मंदिर, किसी मंदिर के लिए या किसी और संस्था के लिए, जैसे कोई धार्मिक कार्य के लिए टैक्स की जरूरत नहीं है। ठीक है। अनुच्छेद 28 में कहा गया कि आप किसी भी स्कूल, कॉलेज में धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में धार्मिक कार्य यानी धर्म को बढ़ावा के देने के लिए हो, या किसी भी तरह से जो है सरकारी संस्था में, स्कूल कॉलेज में आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं, धार्मिक जो है सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अनुच्छेद 25, 26, 27, 28, 25 में कहा गया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। 26 में धार्मिक जो भी कार्य है आप कर सकते हैं। 27 में है कि आपको धार्मिक कार्य के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में है कि आपको स्कूल, कॉलेज, जो भी सरकारी संस्था है उसमें आप धार्मिक कार्य नहीं कर सकते हैं, जो धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है। इस तरह से जो है धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 तक के बारे में हम लोग जाने हैं। अब जो है अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यक 29 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, ठीक है। 36 में है कि अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूल कॉलेज में आरक्षण। ठीक है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण, ये क्या है कि जैसे जो भी, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी संख्या कम हो, कि कोई परिभाषा तो है नहीं, जिसकी संख्या कम हो अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक जो भी है उसके रहन सहन, खान पान और उसके संस्कृति को जो है सुरक्षा प्रदान करना है, संरक्षण देना है, ये अनुच्छेद 29 में वर्णन किया गया है। और जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसको आगे बढ़ाने के लिए स्कूल, कॉलेज में जो है नामांकन के लिए कुछ सीट रिजर्व रखना है, मतलब आरक्षण देना है। ठीक है। 29 और 30 हो गया कंप्लीट। अनुच्छेद 31 जो है इसको 44वां संविधान संशोधन 1978 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है। और अनुच्छेद 31 की बात जो है अनुच्छेद 300 के ए में इसमें रखा गया। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का आत्मा माना, और जो अनुच्छेद 32 के अनुसार जो है सुप्रीम कोर्ट, अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को रक्षा करती है, फंडामेंटल राइट को सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 को जो है क्या कहा गया, संविधान का आत्मा।
संविधान का आत्मा, ठीक है। किसके अनुसार? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार, भीमराव अंबेडकर के अनुसार, ठीक है, संविधान का आत्मा। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान करता है। और इसके तहत जो है 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। कौन सा? 5 प्रकार के रीट जारी किया जाता है। नंबर 1 में बंदी प्रत्यक्षीकरण, 2 में परमादेश, ठीक है, 3 में है प्रतिषेध, 4 में है उत्प्रेषण और 5 में है अधिकार परीक्षा। इस तरह से जो है अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। और अनुच्छेद 33, 34 और 35। अनुच्छेद 33 में जो है जो भी हमारे भारत में सैनिक है या पुलिस है उसको जो है मौलिक अधिकार से कुछ मौलिक अधिकार से वंचित किया गया है। क्या है? कुछ मौलिक अधिकार से, कुछ फंडामेंटल राइट से वंचित किया गया है, वंचित किया गया है। जैसे कि वो धरना प्रदर्शन ना करे, हड़ताल ना कर सके, ठीक है। 34 में है कहीं भी अगर जो किसी भी क्षेत्र में देश के या राज्य के किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ मौलिक अधिकार, जो वहाँ मौलिक अधिकार है वो मौलिक अधिकार जो है कुछ दिनों तक समाप्त किया जाता है। अनुच्छेद 35 में है कि संसद जो है मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है, जो मूल संविधान में है उसको छोड़कर, मूल संविधान में जो है उसको छोड़कर संसद जो है संशोधन कर सकता है। तो हम लोग जो है आज भाग 1, भाग 2 और भाग 3 जो है पढ़ें। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक, भाग 2 में 5 से 11 तक और भाग 3 में 12 से 35 तक। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को जो अनुच्छेद 35 तक पढ़ाए हैं वो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर जो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ होगा तो वीडियो को दोबारा देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको अगला जो है कैसे, किस तरह से जो है आपको वीडियो चाहिए, उस तरह से जो है हम आप लोग के लिए बनाएंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आप लोगों को।